एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां धूप और छांव का खेल हमेशा चलता रहता था, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था आदिल। आदिल बेहद खूबसूरत था। उसके गहरे भूरे बाल हवा में लहराते रहते। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि देखने वाला बस उसे देखता ही रह जाए। लेकिन आदिल की जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। वो एक अनाथ था। उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। गांव वालों ने कुछ समय तक उसका ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोगों ने उसे बोझ समझना शुरू कर दिया। उसके पास न कोई घर था, न सिर छुपाने की जगह। वो दिन भर जंगलों में घूमता, फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे या किसी चट्टान की ओट में सो जाता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंगों से भर गया था, आदिल जंगल के एक गहरे हिस्से में चला गया। एक झरने के पास बैठकर वो पानी की आवाज सुन रहा था। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। वो रोशनी झरने के पीछे से आ रही थी। जिज्ञासा में उसने झरने की परत को हटाया तो उसके सामने एक छोटा सा गुफा खुला और उसी गुफा से एक खूबसूरत परी बाहर आई। उस परी का नाम था गुलनवाज। वो इतनी हसीन थी कि आदिल की सांसें थम गईं। उसके बाल चांदी जैसे चमकते थे, उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं और उसके पंखों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जिससे आसपास का माहौल जादुई लग रहा था। गुलनवाज ने आदिल को देखा और उसकी मासूमियत और सुंदरता पर मोहित हो गई। वो उसके पास आई और नरम आवाज में बोली, ऐ सुंदर लड़के, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना गम क्यों है? आदिल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वो अनाथ है, उसके पास कोई घर नहीं और वो जिंदगी से थक चुका है। गुलनवाज का दिल पिघल गया। उसे आदिल की तन्हाई और खूबसूरती ने अंदर तक छू लिया। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगी, जहां न गम है न तन्हाई। वहां तुम मेरे साथ खुश रहोगे। आदिल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गुलनवाज ने अपने पंख फैलाए, आदिल का हाथ थामा और दोनों हवा में उड़ गए। आसमान के पार, बादलों के ऊपर वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सब कुछ जादुई था। परीलोक में पेड़ों के पत्ते हीरे जैसे चमकते थे, फूलों से महक के बादल उठते थे और हर तरफ परियां अपने नाजुक पंखों से उड़ती फिरती थीं। आदिल ये सब देखकर हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही वो परीलोक के मुख्य महल में पहुंचे, वहां परियों की रानी शहनाज सामने आ गई। शहनाज लंबी, शालीन और बहुत शक्तिशाली थी। उसके बाल सोने जैसे चमकते थे और उसकी आवाज में रहस्यमयी गहराई थी। उसने आदिल को देखा और गुलनवाज से कहा, ये इंसान है और परीलोक में इंसानों का आना मना है। तुम इसे क्यों यहाँ लाई हो? गुलनवाज ने जवाब दिया, महारानी, मेरा दिल इस पर आ गया है। ये तन्हा है, अनाथ है और मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। शहनाज ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर ये लड़का वाकई यहाँ रहना चाहता है तो इसे 5 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर ये सफल हुआ तो ये तुम्हारा होगा, वरना इसे इंसानों की दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। आदिल और गुलनवाज ने एक दूसरे को देखा और आदिल ने हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा। साहस की परीक्षा। उसे एक ऐसे जंगल में भेजा गया जहां एक भयानक अजगर रहता था। उसके मुंह से आग निकलती थी और उसकी पूंछ जहरीली थी। आदिल निहत्था था, लेकिन उसने सोचा कि वो गुलनवाज के लिए कुछ भी करेगा। वो चुपके से अजगर की गुफा में गया और जैसे ही अजगर सो रहा था, उसने एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा। अजगर गुस्से में जाग गया, आग उगलने लगा, लेकिन आदिल ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमा दिया और आखिरकार उसके दिल से मोती निकाल लाया। दूसरी परीक्षा। बुद्धि की परीक्षा। शहनाज ने उसके सामने 3 डिब्बे रखे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। एक में परीलोक का रहस्य छुपा था। आदिल ने सोचा कि असली सुंदरता सादगी में होती है और उसने लकड़ी का डिब्बा खोला। उसमें से एक चमकता हुआ फूल निकला। तीसरी परीक्षा। धैर्य की परीक्षा। उसे एक ऊंचे पहाड़ पर पूरी रात बैठना था। बिना हिले तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन आदिल ने गुलनवाज का चेहरा याद किया और डटा रहा। सुबह शहनाज आई और देखा कि वो वहीं बैठा है। चौथी परीक्षा। प्रेम की परीक्षा। शहनाज ने उसे ऑफर दिया,
गुलनवाज को छोड़ दो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दूंगी। आदिल ने साफ इनकार कर दिया। प्यार दौलत से बड़ा है, मैं गुलनवाज के बिना नहीं रह सकता। 5वीं परीक्षा। शक्ति की परीक्षा उसे एक भारी पत्थर परिलोक के दूसरे छोर तक ले जाना था। वो इतना भारी था कि 10 परियां मिलकर भी नहीं उठा सकती थीं। आदिल ने अपने दिल की ताकत पर भरोसा किया, गुलनवाज को याद किया और धीरे धीरे उस पत्थर को मंजिल तक ले गया। शहनाज हैरान रह गई। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम परिलोक के लायक हो। अब तुम गुलनवाज के साथ यहाँ रह सकते हो। आदिल और गुलनवाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने परिलोक में एक खूबसूरत घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने नूरजाद रखा। नूरजाद आधा इंसान और आधा परी था। उसके बाल चमकते थे, आंखों में इंसानों जैसी गहराई थी और उसके नन्हे पंखों से रोशनी निकलती थी। आदिल, गुलनवाज और नूरजाद परिलोक में हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीते रहे और उनकी प्रेम कहानी परिलोक की सबसे मशहूर कहानी बन गई।